इन दोस्तों, आज मैं दिखाने वाला हूँ अपना CBT1, CBT2 और CBAT का स्कोर कार्ड ALP का ALP 2024 का। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये है मेरा एडमिट कार्ड्स CBT1 का, ये असिस्टेंट लोको पायलट CBT1। फिर ये मेरा जोन था बिलासपुर। तो मेरा एग्ज़ाम जो हुआ था 26 नवंबर 2024 को हुआ था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होते हैं। मैंने 64 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 3 इग्नोर हो गए थे। मतलब टोटल आप क्वेश्चन में से 3 इग्नोर थे, 72 ही सही थे। तो मैंने 56 का ही मेरा सही टोटल आंसर हुआ था और 8 गलत हो गए थे। और ये देखिए, मेरा कुल नॉर्मलाइज मार्क बन के 55 हुआ था आउट ऑफ 75। और 100 में से जब नॉर्मलाइज हुआ तो मेरा स्कोर 78.69 हो गया। और परसेंटाइल देखिएगा, मेरा 99.19 था। मेरे शिफ्ट में टोटल लड़के जो हैं 17,843 लड़के अपीयर हुए थे, जिसमें से नंबर ऑफ कंप्लीट अपीयर था शिफ्ट विद प्रोरेटेड मार्क इक्वल टू, ये मतलब कि इतने लड़के मुझसे पीछे थे। मतलब 184 या 143 लड़के ही मुझसे आगे थे कुल मिला के। फिर CBT2 के लिए शार्ट लिस्टेड किया गया था। इस पर कटाप गई थी 58 जनरल की कटाप गई थी, और 45 गई थी शायद OBC के लिए। तो चलिए मैं अपना CBT2 का दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है CBT2 का स्कोर कार्ड। ये देखिए CBT2 का स्कोर कार्ड। तो चलिए इसमें दिखाते हैं क्या रहा, कैसे रहा। CBT2 का एग्ज़ाम जो है मेरा 2 मई को हुआ था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पार्ट 1 का, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 होता है। पार्ट 2 ट्रेड होता है। जो आप ट्रेड चुने रहते हैं, मतलब ITI जिसे किए रहते हैं, उसका एग्ज़ाम होता है, वो क्वालिफाइंग रहता है। और मेन मेरिट इसी से बनता है पार्ट 1 से। ये पार्ट 1 100 नंबर का होता है। फिर जिसमें से मैं 91 अटेम्प्ट किया था, और टोटल जब वो मतलब 100 में से टोटल 94 क्वेश्चन करेक्ट थे, 6 इग्नोर कर दिए गए थे। मेरा 72 ही सही था और 19 गलत था। अब देखो मेरा नंबर कितना आया था CBT2 में। पार्ट 1 में 65, मेरा टोटल 65 आ रहा था नंबर, जो 100 में नॉर्मलाइज होके 69 हुआ था। और ये पार्ट भी है, मतलब ट्रेड वाला, इलेक्ट्रिशियन मेरा ट्रेड था। तो 75 क्वेश्चन होते हैं, मैंने 50 अटेम्प्ट किया था। वैलिड क्वेश्चन 72 थे, 3 उसमें भी इग्नोर हुए थे। और करेक्ट मेरा 34 क्वेश्चन हुआ था। और ये देखो 16 गलत हुआ था, जिसमें से मेरा मार्क 28 बन रहा था, नॉर्मलाइज होकर 75 में 29 हुआ था। और पार्ट बी में मतलब ये तो परसेंटेज दिया हुआ है। फिर ये CBAT के लिए शार्ट लिस्ट कर दिए। अब CBAT का मार्क दिखाते हैं। ये देखिए, ये है CBAT स्कोर कार्ड। ये ये देखिए, टेस्ट 1 में 54 नंबर मेरा आया था, और टेस्ट 2 में 62, टेस्ट 3 में 56, 61, 57। टोटल मेरा मार्क जो बना था 21.75 बना हुआ था। और ये देखिए, सुटेबल अनसुटेबल, सुटेबल दिया था, मतलब साइको पास हुआ था, उसके लिए सुटेबल दिया है। और शॉर्ट लिस्टेड फॉर DB, यही साला नो दे दिया, यहाँ पर यस देना था। लेकिन क्या किया जाए, मेरिट ही बहुत हाई चली गई थी। तो ये रहा मेरा CBT, मतलब हर CBT का स्कोर कार्ड, जिसमें CBT1 में मैंने पाया था टोटल 78 के आसपास कटाप गई थी। CBT2 के लिए 15 गुने लड़के चुने जाते हैं, जो कटाप गई थी 58 UR की, 58 UR की। OBC शायद 45 गई थी। और CBT2 में मेरा मार्क देख ही लिए। CBT2 में मेरा मार्क था 69, और कटाप गई थी CBAT के लिए, कटाप गई थी 41 जनरल की, और OBC की 30 गई थी, मतलब 30। सोचो मतलब कि कहाँ मेरा 70 नंबर था, 41 कटाप गई थी। मतलब मुझे लगा था हो सिलेक्शन होने के करीब हूँ, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब क्या किया जाए, जब रिजल्ट आता है फिर साइको खूब बढ़िया तैयारी करते हैं। ये देखिए, साइको में इतना अच्छा नंबर भी लाए थे, मतलब 54, 62, 56, 61, 57, इतना नंबर लाने के बावजूद भी मतलब फाइनल मेरिट में बाहर हो गया। फाइनल मेरिट गया था OBC शायद, OBC का 73 गया था, और जनरल का 75.5 के आसपास शायद गया था, इतने के आसपास। इतना मेहनत देखिए करने के बाद भी जब सिलेक्शन नहीं होता ना, बहुत दुख होता। मेहनत बहुत किए थे गाइज, लेकिन अब क्या किया जाए, फिर से एक बार मेहनत शुरू है।
अभी ये CBT 1 का एग्ज़ाम जो है कि हो चुका है। ALP CBT 1 का एग्ज़ाम हो चुका है। मैं 66 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ मेरा। अब देखिए आगे क्या होता है। चलिए ठीक है, आप लोग भी मेहनत करके पढ़ाई करिए, जितना हो सके उतना दम लगाकर झोंक दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लेना कोई मतलब नहीं है। और चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक यू।